बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे के लिए हर तरह की सहूलत फराहम की गई है। मुल्क में कहीं से भी इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई वज़रा की कारकर्दगी का बाकायदा से जायजा लिया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर काबीना में रद्दोबदल भी की जा सकती है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने इस मौका पर मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। अगर वो बाहर से डॉक्टर या मुआलिज मंगवाना चाहें तो क्या सरकारी खर्च पे मंगवाएंगे आप? तो हमने तो पूरी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर दी है, हमने तो उनको कह दिया है और डॉक्टर्स ने उनको चेकअप किया, उनकी रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं, आप देख लें। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अलहमरा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब जानते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत अच्छी नहीं है, वो उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मियां मोहम्मद अलहमरा में गुफ्तगू कर रहे थे, जबकि उनके इस मौके पर कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत अच्छी नहीं है, वो उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआगो हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। साहब की जो सेहत है बहुत जरूरी है, वो आपको वो क्रिटिकल है, वो सब जानते हैं। कल हेयरिंग है, अल्लाह ताला से हम 10 बदुआ हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे और अल्लाह ताला हम सब पर, पाकिस्तान पर और हम सब पर, मियां साहब पर। उधर मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि आज नवाज शरीफ के केस की समाअत है, नवाज शरीफ के चाहने वाले और सपोर्टर्स उनकी सेहत के लिए दुआ करें। उन्होंने मजीद कहा कि अल्लाह ताला पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले। मरियम नवाज ने ऐसा ट्वीट किया है कि जब नवाज शरीफ को कोटलग पर जेल ले जाया गया तब भी उन्हें देखने गई थी। नवाज शरीफ से कहा कि आप कोटलग पर जेल में बेहतर महसूस कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कहा, जी हाँ, इस मुश्किल वक्त में तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। मरियम नवाज ने ऐसा ट्वीट किया है कि मुश्किल वक्त खुद पर तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 10 बेड्स पर मुश्तमिल इलाज का इफ्तिताह कर दिया गया है। अस्पताल पर 24 करोड़ लागत आई और अस्पताल फंक्शनल किया गया। 62 डॉक्टर्स भर्ती किए गए। वजीर आला की जानिब से ऐसा बताया गया है। सरदार उस्मान बुज़दार ने मंशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए कायम करदा एडिक्शन सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अस्पताल पर 24 करोड़ रुपए लागत आई। PTI हुकूमत ने अस्पताल को फंक्शनल किया और 62 डॉक्टर्स भी भर्ती किए हैं। डॉक्टर्स हैं वो हमने रिक्रूट किए और इसमें पेशेंट्स हैं, अभी मैंने विज़िट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा चल रहा है, रन कर रहा है। और इस ड्रग की जो लानत है इसको ख़त्म करने के लिए एक टास्क फोर्स भी हमने बना दी है, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर और हमारे हेल्थ एडवाइज़र, एजुकेशन मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर और पुलिस के नुमाइंदे होंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से वज़ीर आला का कहना था कि नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे के लिए हर तरह की सहूलियात फराहम की गई हैं। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अहाते में पौधा लगाया और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल में बनने वाले इंडोर ब्लॉक का दौरा भी किया। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद भी उनके हमरा थी। वज़ीर आला पंजाब ने मरीज बच्चों की इयादत की और उनको दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला ने बच्चों के लिए फराहम की जाने वाली सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि हुकूमत ने 5 मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के कयाम का भी मंसूबा बना रखा है। वज़ीर आला ने सिविल सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ दफातर का भी अचानक दौरा किया। वज़ीर आला ने महकमा हायर एजुकेशन में काम के सिलसिले में आए लोगों से मसाइल पूछे। एक टीचर की शिकायत पर उन्होंने मसला फौरी हल करने के अहकाम दिए। वज़ीर आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा मरीज बच्चों और उनकी तीमारदारों के लिए जहमत बन गया। अस्पताल मरीज बच्चों और उनके तीमारदारों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की चिल्ड्रन अस्पताल आमद मरीज बच्चों और उनके तीमारदारों के लिए तकलीफ का बायस बन गई। अस्पताल इंतजामिया ने वज़ीर आला की आमद से पहले गैर एलानिया कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मरीज बच्चों के तीमारदारों को बाहर निकाल दिया गया और जो बाहर थे उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। बच्चों के तीमारदार रोते रहे, लेकिन अस्पताल इंतजामिया को तरस आया न वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी को। गुर्दों के मरज में मुब्तला मरीज बच्चे की वालिदा अंदर जाने की इजाजत न मिलने पर फूट फूट कर रोती रही। मेरा छोटा बेटा, उसके ना गुर्दों में पानी है, उसके गुर्दे फेल हो रहे हैं, तो ये अंदर नहीं थे जाने दे रहे। आपसे क्या उन्होंने कहा कि भाई ठहर। सवात से आए तीमारदार अस्पताल को नो गो एरिया बनाने पर दुहाइयां देते रहे। अस्पताल इंतजामिया कभी एक गेट पर तो कभी दूसरे गेट पर जाने का कहती रही। वो कहते 5 नंबर गेट पे जाओ, कोई कहते 2 नंबर गेट पे जाओ। और इतने बदतमीज गार्ड धक्के मारते हैं। यार इधर हम लड़ने नहीं है, किसी से झगड़ने नहीं है। बच्चे का अल्लाह उसको मार देता कि हम इसे तो क्या फायदा इनका, हमको क्या रिलीफ दे रहे हैं आप।
वज़ीर आला पंजाब चीनी अस्पताल में 1 घंटे तक मौजूद रहे। उन्होंने मरीज बच्चों की इयादत तो की, लेकिन साबिक हुकूमत के दौर में बनने वाले इंडोर ब्लॉक का इफ्तिताह भी किया। कैमरामैन अली दिनान के साथ कज़ाफी बट, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए 100 बेड्स पर मुश्तमिल इलाजगाह का इफ्तिताह कर दिया है। सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि सूबाई बुज़रा की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लिया जा रहा है। अगर जरूरी हुआ तो काबीना में रद्दोबदल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ आमद हुई। वज़ीर आला ने अस्पताल के अहाते में पौधा लगाया और शजरकारी मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की। सरदार उस्मान बुज़दार ने मनशियात के आदी अफराद के इलाज के लिए कायम करदा एडिक्शन सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। वज़ीर आला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पताल पर 24 करोड़ रुपए लागत आई है। डॉक्टर्स हमने भर्ती किया है, इसकी रिहेबिलिटेशन हमने किया, इसको फंक्शनल हमने किया है ना। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे के लिए हर तरह की सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि सूबाई वज़रा की कारकर्दगी का बाकायदगी से जायजा लिया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर काबीना में रद्दोबदल किया जा सकता है। हमारी पूरी टीम जो है, ये पूरी टीम एक्टिव हो, हर डिपार्टमेंट में जाएं। इसी तरह अभी लीड की प्रोक्योरमेंट हो रही है, तो उसके अंदर भी हम सब लोगों को इन्वॉल्व करेंगे। हम पूरी टीम वर्क करते हैं, पूरी टीम की तरह काम करते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि पूरे पंजाब की तरक्की उनका एजेंडा है और इस सिलसिले में तमाम वसाइल बुरोकार लाए जाएंगे। जाहिद चौधरी, सिटी 42। उधर 7 साल बाद लाहौर में जिले इंतजामिया की जानिब से एक और तहसील बनाने का फैसला किया गया है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिफारिशात भिजवा दी गई हैं और मंजूरी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के फैसले से मशरूत होगी। इससे कबल लाहौर में 5 तहसीलें मौजूद हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि ज्यादा काम की वजह से 6 तहसीलें बनाने की समरी भेजी गई है। लाहौर का रकबा और आबादी बढ़ने से शहरी दफ्तरी अमूर में मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसमें जायदाद की मुंतकली, रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल पटवारियों की कमी और असिस्टेंट कमिश्नर का ना मिलना समेत दीगर मसाइल शामिल हैं। जिला इंतजामिया ने ज्यादा बोझ वाली तहसीलों में प्रेशर को कम करके नई तहसील नियाज बेग बनाने का फैसला किया है। तहसील नियाज बेग बनाने के लिए बाकायदा वर्किंग शुरू कर दी गई है। नई तहसील में नियाज बेग का दरियाई इलाका रायविंड और इकबाल टाउन के इलाके शामिल किए जाएंगे, जबकि 5 कानून गो और 25 मोजाजात इसमें शामिल होंगे और असिस्टेंट कमिश्नर की भी सीट बनाई जाएगी। शहरियों पर गैस बिलों की मद में महंगाई बम चलाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस की कीमतों में 144% फी MMBTU इजाफे की दरख्वास्त दायर कर दी है। मौसम सरमा में घरेलू सारिफीन को LGN की मुंतकली के अखराजात भी शामिल कर दिए गए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न ने माली खसारे की मद में भी 438 रुपए फी MMBTU शामिल किए हैं और आइंदा माली साल के लिए गैस की औसत कीमत में 18% इजाफे का मुतालबा किया है। ज़राए ने बताया है कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से ओगरा को जुलाई से बिलों में इजाफे की दरख्वास्त दी गई है। ओगरा की चेयरपर्सन उज़मा आदिल खान की ज़ेर सदर अवामी समाअत होगी, जिसके बाद गैस की कीमतों में इजाफा हुकूमती मंजूरी से किया जाएगा। ओगरा समाअत के बाद गैस कीमतों में इजाफे के हवाले से वजारत पेट्रोलियम को आगाह करेगी। इसके बाद कीमतें बढ़ाने या न बढ़ाने का खत्मी ऐलान किया जाएगा। शहरी अब मुकदमे की FIR के हुसूल के लिए मुहर्ररों की मिन्नत नहीं करेंगे, बल्कि घर बैठे ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। IG पंजाब ने FIR की कॉपी ऑनलाइन वसूली के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला कर लिया है। अब FIR की कॉपी के हुसूल के लिए शहरियों को थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का कहना है FIR के हुसूल के लिए नया ऑनलाइन सिस्टम मुतारफ कराया जा रहा है। किसी भी थाने में जो मुकदमा दर्ज होगा मुतलका FIR फौरी तौर पर सिस्टम में अपलोड कर दी जाएगी। सिस्टम में शहरी तारीख और मुतलका थाने का नाम दर्ज करेंगे तो फौरी तौर पर FIR सामने आ जाएगी। इसका शहरी प्रिंट निकाल सकेंगे। IG का मजीद कहना है कि मंसूबे का मकसद शहरियों को सहूलत देना है ताकि मुहर्ररों की अजारादारी खत्म की जा सके और थानों से करप्शन कल्चर का खात्मा हो। वज़ीर आज़म पायदारी तरक्की के अहदाफ प्रोग्राम में माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। ऑडिट में ज़रूरी हुकूमतों की गफलत, फंड्स के इस्तेमाल से मुतालिक डेटा छुपाने का भी इंकशाफ हुआ है। 37 अरब के मखसूस प्रोग्राम में सर्टिफिकेट भी छुपाए गए। सिटी 42 ने अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। वज़ीर आज़म पायदारी तरक्की के अहदाफ प्रोग्राम का मकसद सूबाई हुकूमतों को विफाक से मिलने वाले फंड्स का अवामी मंसूबों की बेहतरी पर इस्तेमाल था। इस पर विफाक ने साबिक दौरे हुकूमत की हामियों की तलाश और माली बेज़ाब्तियों को मंजर-ए-आम पर लाने के अहकामात जारी किए थे। मुतअद्दिद तफसीलात आने के बाद अब मजीद माली और इंतजामी बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। विफाक के अहकामात पर पंजाब में वज़ीर आज़म पायदारी तरक्की के प्रोग्राम पर ऑडिट किया गया था। ऑडिट में जिला हुकूमतों की गफलत और फंड्स के इस्तेमाल के मुतल्लिक डाटा छुपाने का इंकशाफ हुआ है। जिला हुकूमतों ने PMSDG प्रोग्राम पर हासिल करदा अहदाफ भी ना बताए, जबकि 3 करोड़ रुपए जायद के मंसूबों की मंजूरी वज़ीर आज़म से ली ही नहीं गई। 37 अरब रुपए के मखसूस प्रोग्राम में बेज़ाब्तियाँ और सर्टिफिकेट छुपाए गए। AG पंजाब ने मामला वफाक को अरसाल कर दिया है।
और अब बात करें महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में मुबैना करप्शन के मामले पर। मनपसंद भर्तियां, अद्वियात की खरीदारी, जनरेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की खरीदारी समेत प्राइवेट कंपनियों को दिए गए ठेकों के खिलाफ तहकीकात का आगाज हो गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नैब की जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बड़े पैमाने पर करप्शन की तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नैब ने सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, मुख्तलिफ शोबों में खरीदारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए ठेकों समेत पुरकशिश मुरादात पर भर्तियों से मुतल्लिका रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। नैब की जानिब से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट में एडमिन ऑफिस, एडमिन ऑफिसर, असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर, बजट एंड फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट सेशन में भी पुरकशिश तनख्वाहों और बरात, तलीमी काबिलियत और भर्ती किस कायदो ज़ाबित के तहत की गई, इसकी तफसीलात मांगी गई है। नैब की जानिब से PMU के जरिए पैसिफिक सिक्योरिटी कंपनी को सिक्योरिटी के लिए दिए गए ठेके समेत टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने के जो ठेके दिए गए उनकी तफसीलात भी मांगी गई है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में जनरेटर्स की तनसीब और एम्बुलेंसेस के लिए खरीदे गए ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रिकॉर्ड समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली गई हैं। नए तालीमी साल से सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के ट्यूशन पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी असातिज़ा को प्राइवेट अकेडमी में भी पढ़ाने की इजाज़त नहीं होगी। एजुकेशन अथॉरिटी ने क्रैकडाउन के लिए तहसील की सतह पर 5 कमेटियां तश्कील दे दी हैं। नए तालीमी साल का आगाज सूबे भर में 1 अप्रैल से होगा। महकमा तालीम हुकाम के मुताबिक स्कूल के औकात कार के बाद असातिज़ा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असातिज़ा को स्कूल के औकात कार में ही बच्चों पर तवज्जो देना होगी। 1 अप्रैल से असातिज़ा प्राइवेट अकेडमी में भी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकेंगे। जराये के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ अजला में असातिज़ा ने सरकारी स्कूल्स में ट्यूशन सेंटर कायम कर रखे थे। तहसील की सतह पर ट्यूशन पढ़ाने वाले असातिज़ा से मुतल्लिक DEOs और AEOs रिपोर्ट करेंगे। एजुकेशन अथॉरिटीज के मुताबिक ट्यूशन पढ़ाने वाले असातिज़ा के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पंजाब पुलिस से काली भेड़ें निकालने का फैसला किया गया। IG पंजाब ने करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल समेत दीगर इल्जामात पर लाहौर समेत सूबे भर से 36 DSPs की मौतली के अहकाम जारी कर दिए। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का कहना है कि मनपसंद तैनातियों के बाद पंजाब पुलिस में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को तेज कर दिया गया है। इदारे को फराइज में गफलत, कोताही, लापरवाही, इख्तियारात से तजावुज और करप्शन जैसे संगीन इल्जामात में मुलविस अनासर से पाक कर दिया जाएगा। इस हवाले से IG पंजाब ने अहकाम जारी करते हुए 36 DSPs को महकमाना इंक्वायरी के बाद कसूरवार साबित होने पर मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल होने वाले अफसरान में SDPO मुगलपुरा फतेह अहमद, DSP इंसदाद अगवा बराए तावान स्क्वाड लाहौर सैयद रियाज अली शाह, SDPO नवाकोट लाहौर मोहम्मद रियाज, DSP मुगलपुरा सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर फातिह आलम, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सदर लाहौर अनवर सईद ताहिर, DSP एंटी रॉबरी लाहौर मलिक दाऊद अहमद, DSP अनारकली सिटी ट्रैफिक लाहौर मंजूर नाजी और DSP सिक्योरिटी डिवीजन लाहौर शेर बहादुर शामिल हैं। दूसरी जानिब IG पंजाब की सरबराही में सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में अहम RPOs कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का हवाला इस रिपोर्ट में। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की ज़ेरे सदारत RPOs वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में एडिशनल IGs, DIGs मौजूद थे, जबकि RPOs और DPOs वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने। IG पंजाब ने इश्तिहारियों की गिरफ्तारी और जराइम की सूरत हाल के जायजे के लिए पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने का फैसला किया, जिसकी वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। इस मौका पर लाहौर पुलिस की तरफ से मोबाइल फोन की चोरी की रोकथाम के लिए तैयार की गई ऐप को सूबे भर में नाफिज करने के लिए हर जिला से 2 अफसरान की ट्रेनिंग और पुलिस शोहदा के बच्चों की पंजाब पुलिस में भर्ती और ज़ेरे इल्तवा केसेस को जल्द निपटाने के लिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम से मदद लेने का फैसला भी किया गया। इसी तरह महकमा पुलिस से रिटायर होने वाले अफसरों एहलकारों की पेंशन को डिजिटाइज करने का फैसला हुआ। तमाम RPOs को इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए। सूबे भर में RPOs और DPOs को ज़ेरे इल्तवा पेंशन केसेस के बारे 1 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। लाहौर वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने किला लाहौर में वाक़े तारीखी शीश महल की सैर पर 100 रुपए दाखिला टिकट लगा दिया है। बिल्कुल, आपको बताएं सयाहों को अब कला की दाखिला टिकट के साथ साथ शीश महल देखने के लिए अलहदा से 100 रुपए देना होंगे। मजीद जानने के लिए देखिए रजा खरल की रिपोर्ट। लाहौर के तारीखी शाही किले की सैर अब आसान नहीं रही। वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी ने पूरे किले की सैर के लिए टिकट 130 रुपए कर दिया है। यानी अगर आप शीश महल देखना चाहते हैं तो 100 रुपया इजाफी देना पड़ेगा पहले 30 रुपए के टिकट के साथ। इस फैसले ने किले में आने वाले सयाहों को हैरान भी कर दिया है और परेशान भी। बताएं क्या मसला क्या? मसला ये है कि हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हैं आगे, बगैर 100 रुपए का टिकट, इतना महंगा टिकट होता है। अंदर जब दाखिल हो गए हैं तो पूरे किले का हमें विजिट करना चाहिए ना, देखना चाहिए।
तो ये गलत कर रहे हैं। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी की इंतजामिया के मुताबिक किले की तारीखी अहमियत के पेश नजर ये इंतहाई कदम उठाया गया है। शीश महल किले का सबसे कीमती इलाका है और इसका फर्श अभी असल हालत में कायम है। रोजाना 4-5 हजार सयाहों की आमद से इसका फर्श खराब हो रहा है। इंतजामिया के पास 2 ऑप्शन थे, शीश महल को सिरे से बंद कर दें या इस पे टिकट लगा दें ताकि सयाहों की तादाद पर रोक लगाई जा सके। उसके ऊपर 100 रुपए का जो टिकट है एक्स्ट्रा वो वहाँ पे इम्पोज किया जो कि आज से चल पड़ा है। और उसमें ये होगा कि एक तो फुटफॉल कम होगी और साथ साथ हम शीश महल की मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन भी कर सकेंगे ताकि उसको हम मज़ीद महफूज कर सकें। उसके शीशों का काम है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का काम है, फिर नौलखा पेविलियन की कंजर्वेशन का, रेस्टोरेशन का काम है, शीश महल के अपने अपार्टमेंट्स का काम है। वो सारी चीज़ें साथ साथ चलती जाएंगी। अब डेली जब उसमें 5 से 6 हजार बंदे की फुटफॉल जा रही है तो आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर उस किस तरह से वो डिटोरिएट हो सकता है। शीश महल शहनशाह शाहजहां के दौर में तामीर हुआ था। ये इमारत दुनिया भर में अपने तर्ज तामीर और शीशा कारी की वजह से मुनफरिद मकाम रखती है। किले में इस वक्त 20 से ज्यादा मोहल्लात हैं। सियाह कहते हैं कि इस तरह मोहल्लात पे टैक्स लगे तो किले में गरीब आदमी के लिए पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। कैमरामैन साकिब खुर्रम के साथ रजा खरल, लाहौर। मोबाइल फोन पर बेजा टैक्स और ड्यूटीज में बेपनाह इजाफा। मोबाइल फोन के ताजरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हाल रोड और हफीज सेंटर के ताजरों ने पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। मोबाइल फोन पर बेजा टैक्स और आए रोज ड्यूटी में इजाफा क्यों? मोबाइल फोन के ताजरों का सबर जवाब दे गया। हाल रोड, हफीज सेंटर, मॉडल टाउन, चुकी अबर सिद्धू समेत दीगर इलाकों में ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई और BTA के खिलाफ 2 घंटे अलामती हड़ताल की शदीद नारेबाजी भी की। हाल रोड रीगल चौक पर एहतजाज करते हुए ताजरान का कहना था कि नई तस्दीकी निजाम पर तहफ्फुज़ात दूर किए जाए, नए और पुराने मोबाइल फोन की ड्यूटीज में फर्क रखा जाए और टैक्सेस की शरह में कमी की जाए। जबकि आल पाकिस्तान मोबाइल फोन एसोसिएशन बाबर महमूद ग्रुप ने एहतजाज और हड़ताल से लाताल्लुक़ी इख्तियार की। ये टैक्सेस का निज़ाम अभी तक इनसे सेट ही नहीं हो रहा। लोग इतनी कशमकश में पड़े हैं कि कारोबार करें या ना करें। नया मोबाइल जो है उसके टैक्सेस बहुत बढ़ गए हैं और जो पुराना मोबाइल है जो गरीब आदमी के उसके भी टैक्सेस बढ़ा दिए इन्होंने। तो हम कह रहे हैं कि आप टैक्सेस उतने लगाएं जितने लोग दे सकें। यूज मोबाइल और चाइना मोबाइल पे इनको कम ड्यूटियाँ कम करनी चाहिए। जो कंपनी है उनको ये रिझा रहे हैं, जो दूसरे लोग हैं उनको मार रहे हैं। ये हम लोग जो मोबाइल इंपोर्ट करते हैं, जो छोटा दुकानदार अपना 100, 200, 500, 1000 पीस मंगाता है, वो एक पूरी लिस्ट देता है। उस लिस्ट को अप्रूव नहीं किया जा रहा। जो 100 रुपये वाली जिस पे ड्यूटी लगनी चाहिए उस पे 5000 रुपये ड्यूटी लग रही है। मोबाइल फोन के ताजरात का कहना था कि अगर हुकूमत ने फोन पर आई टैक्सेस की शरह में कभी समेत दीगर मुतालबात तस्लीम न किए तो एहतजाज और हड़ताल का दायरा कार वसी कर देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रेलवे इंतजामिया की जानिब से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर मुतासरीन ने DS रेलवे वर्कशॉप ऑफिस के बाहर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने आग लगाकर रोड ब्लॉक कर दी और रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। रेलवे वर्कशॉप डिवीजन के इलाके पावर हाउस टैंकी मोहल्ला के सैकड़ों रहायशियों का DS ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया की जानिब से घर गिराने के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कोई नहीं सुनता। मुजाहिरीन का कहना था कि रेलवे इंतजामिया तजावुजात के नाम पर गरीबों के सरों से छत छीन रही है। 400 से ज्यादा घरों को गिराने का मंसूबा है। रेलवे इंतजामिया कच्ची आबादी के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला वापस ले। 60-70 साल तो रहने हैं, कोई नवा नहीं। असी आ बने कि नवा ना बन देना, जरा मुरम्मत है वो करन देना। जे मुरम्मत करने एक क्रेन मंगाते ने डेग जाते हैं, ना DS मानता है ना DN मानता है। सलीम खान साहब ने ये वादा किया था कि अगर इमरान खान की हुकूमत आएगी यहाँ पर रजिस्ट्रियाँ दी जाएंगी और इस इलाके को NOC दिया जाएगा, लेकिन आबादी ये डिक्लेयर हो चुकी है। इस मौका पर SSP रेलवे पुलिस मलिक अतीक का कहना था कि हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हदायत के मुताबिक कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके रिएक्शन में ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये रेलवे के एसेट्स हैं और हमने हर सूरत में ये जो कब्जा ग्रुप है इससे खाली करवाना है। हालिया कार्रवाई में हमने करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है वो खाली करवा ली है।
एहतजाज में शरीक मुजाहिरीन ने वजीर रेलवे से मुतालबा किया है कि वो तजावजात के नाम पर गरीबों के सरों से छतें छीनने के अहकामात वापस लें। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा सईद अमन सईद, सिटी 42। आपको बताएं 2 साल गुजर गए, पंजाब फोरेंसिक एजेंसी जुराइम की निशानदही के लिए मंजूर शुदा 1000 से ज्यादा लैब आलात ना खरीद सकी। आलात की खरीदारी के लिए जारी होने वाला 27 करोड़ रुपए का बजट भी मुकम्मल खर्च ना हो सका। माली साल 2016-17 में साबिक हुकूमत ने पंजाब फोरेंसिक एजेंसी की लेबॉर्ट्री के लिए नए आलात की खरीदारी का मंसूबा मंजूर किया। इस प्रोजेक्ट के लिए 27 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी और अजरा किया गया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल गुजरने के बावजूद पंजाब फोरेंसिक एजेंसी 1000 से ज्यादा लैब आलात नहीं खरीद सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रोजेक्ट की तकमील का वक्त मुकम्मल होने के बावजूद लेबॉर्ट्री के जुज़वी आलात खरीदे गए जो ताहाल ऑपरेशनल ही नहीं हो सके। DGMND की रिपोर्ट में फोरेंसिक एजेंसी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि आलात की खरीदारी में रुकावट डॉलर की कीमतों में इजाफे के बायस आई, जबकि प्रोजेक्ट की मंजूरी के वक्त डॉलर की कीमत मौजूदा कीमत के बदले में कम थी। दीगर खबरें शामिल करें। शोबिस सितारे और सियासतदान भी अब FBI के रडार पर आ गए हैं। FBI ने मारूफ अदाकारा सबा कमर, स्टेज आर्टिस्ट नसीम विकी, मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान और 2 साबिक वुज़रा के टैक्स मामलात की छानबीन शुरू करके FIR, नादरा और बैंकों से तफसीलात तलब कर ली हैं। FBR ने शोबे सितारों और सियासतदानों के टैक्स मामलात की छानबीन करना शुरू कर दी है। FBR ज़राए का कहना है कि फिल्म स्टार, ड्रामा आर्टिस्ट सबा कमर के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए मुख्तलिफ बैंक्स नादरा को खत लिख दिए गए हैं। अदाकारा सबा कमर के बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात के लिए FIA से तफसीलात मांग ली गई हैं। आजकल के स्कूल भी ना किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। आज से मिठू मिठू कहना बंद करो। स्टेज आर्टिस्ट नसीम विकी भी FBR के रडार पर आ गए हैं। FBR ने नसीम विकी की टैक्सेस स्क्रूटनी के लिए भी बैंक्स, FIA और नादरा से तफसीलात मांग ली हैं। इसी तरह मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान की टैक्स स्क्रूटनी भी शुरू कर दी गई है। साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल और साबिक सूबाई वजीर अता मानिका के टैक्स मामलात की छानबीन का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ज़राए का कहना है कि गुज़श्ता 5 साल की टैक्स स्क्रूटनी के लिए शोबे सितारों और सियासतदानों के नामों की फहरिस्त FBR हेडक्वार्टर ने रीजनल टैक्स दफातर को भिजवाई है। बात करें कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाई के हवाले से, सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के करीब कराची से आने वाले कंटेनर से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का मेकअप समेत दीगर सामान बरामद कर लिया गया। कस्टम इंटेलिजेंस की टीम ने खुफिया इत्तला पर सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब कराची से आने वाले कंटेनर को तहवील में ले लिया। कंटेनर से स्मगल शुदा कॉस्मेटिक्स, टेंट्स और अंडरगारमेंट्स की भारी खेप बरामद कर ली गई। इंटेलिजेंस हुकाम के मुताबिक कंटेनर में मौजूद सामान कराची से असद नामी शख्स ने शालम मार्केट के ताजिर जाहिद के नाम भिजवाया था। असद महमूद सेंडर है इसका कंसाइन, और जाहिद साहब ने शालमी में रिसीव करना था। मालियत कितनी होगी तकरीबन? मालियत ओवर 1 करोड़ जी, 10 मिलियन करीब। कस्टम इंटेलिजेंस की छापामार टीम में सुपरिटेंडेंट कस्टम इंटेलिजेंस सैफुल्लाह हंजरा, मलिक सुहेल, हामिद बाबर और फिदा हुसैन शामिल थे। हुकाम के मुताबिक कंटेनर में मौजूद सामान की मालियत 1 करोड़ रुपए से जायद है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। जिंदा अफसानवी किरदार मशहूर ज़माना साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर 10 संगीन मुकदमात से साफ बच निकले। तमाम मुकदमात में बेगुनाह करार पाए गए हैं। तफसीलात बता रहे हैं जमालुद्दीन जमाली। आबिद बॉक्सर पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, जालसाजी, फ्रॉड और जायदाद पर कब्जे समेत संगीन इल्जामात थे। मुख्तलिफ थानों के 10 मुकदमात एक एक करके आखिरकार खत्म हो गए। आज मेरे तमाम केसेस ख़त्म हो गए हैं। ख़त्म से मुराद 10 माह मेरी तफ्तीश होती रही है। हर पहलू से तमाम रिक्वायरमेंट पूरी की गई हैं और उसके बाद मुझे तमाम मुकदमात में बेगुनाह अनाउंस कर दिया गया है। जवाद फिरदौसी कत्ल केस में मुद्दई मकतूल के भाई इरफात फिरदौसी अदालत में पेश हुए और कहा कि मुझे यकीन हो गया है कि आबिद बॉक्सर मेरे भाई के कत्ल में मुलविस नहीं है। न्याय दिया कि मैं आपके आबिद बॉक्सर साहब ने भी न्याय दिया कि मैं आपके भाई के मुकदमे में मुलविस नहीं हूँ और ना मेरा किसी का किरदार है। हम एज ए मुसलमान कुरान से आगे हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, तो इसी बेस पर मैंने उनको पर्चे में से डिस्चार्ज करने का। मूनलाइट सिनेमा के मालिक के कत्ल केस में आबिद बॉक्सर पहले ही बेगुनाह साबित हो गए थे। आबिद बॉक्सर का कहना था कि मैं 11 साल अपने बच्चों से दूर रहा, मुल्क से भागना पड़ा, मेरे सर की कीमत रखी गई। शहबाज शरीफ ने झूठे मुकदमात बनवाए। हुकूमत झूठे पर्चे कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। 11 साल में एब्सकॉन्डर रहा हूँ। 11 साल मेरी हेड मनी रखी गई। मुझे 3 दफ़ा इंटरपोल से गिरफ्तार करवाया गया बेगुनाह मुकदमात में। आज मुझे कोई यहाँ का साहब इक़्तिदार आदमी ये बता दे कि वो मेरे 11 साल मुझे वो लौटा सकता है। अदालत से जाते हुए आबिद बॉक्सर पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। आबिद बॉक्सर ने मुकदमात खत्म होने पर विक्ट्री का निशान भी बनाया। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। आपको बताएं, सन नगर की 13 साला समिया के अगवा को 5 रोज गुजर गए। मुल्जिमान की निशानदही के बावजूद पुलिस अभी तक बच्ची बाजियाब ना करा सकी। फरहान यामीन की रिपोर्ट देखिए।
रोती तड़पती माँ जिसके दिल का टुकड़ा 5 रोज से अगवा हो चुका है। मुल्जिमान की निशानदेही भी हो चुकी है, मगर बेहिस पुलिस एहलकार मासूम बच्ची को बाजियाब करवाने का नाम ही नहीं ले रहे। अगवा होने वाली समिया की वालिदा ने बताया कि उसकी बेटी 6ठी क्लास की तालिब इल्म है और जुमेरात को पेपर देकर अपनी दोस्त और हमसाई बिस्मा के साथ घर आ रही थी कि उसे अगवा कर लिया गया। हमारी हमसाई है बिस्मा बच्ची जो है, मुझे पता नहीं था कि उसके साथ ये जाती आती थी। उसके घर वालों ने मुझे कभी नहीं बताया। ये मुझे जुमेरात को पता चला कि बिस्मा आ गई और मेरी बेटी नहीं आई, और उन लोगों ने बिस्मा को समझा दिया कि जैसे हम कहेंगे वैसे ही करना है। समिया की वालिदा सबा परवीन ने बताया कि अगवाकारों की शनाख्त बिस्मा ने असद और शहरियार के नाम से की, मगर थाना इस्लामपुरा के एहलकार बच्ची को बाजियाब करवाने में सुस्ती का मुजाहिरा कर रहे हैं। पुलिस वाले जाते हैं, 1-2 दफ़ा गए हैं। शाम को ही मैं ज़बरदस्ती लेके गई हूँ इन लोगों को कि छापे के लिए ये तेल डलवाना है, ये फलां करना है, ये वो करना है, और उसके बाद ना इन्होंने कोई छापा नहीं किया है। अब इसकी अम्मी को बुलवाया है बस 1 दफ़ा, और इसकी अम्मी को कहा है कि क्या करना है, तो उसने कहा मुझे कुछ पता नहीं। संत नगर की रिहायशी सबा परवीन ने वज़ीर आला, गवर्नर और IG पंजाब से उसकी बेटी की बाजियाबी और मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ पारान यामीन, सिटी 42। आपको बताएं, ओसी स्कूल फॉर ऑटिज्म के ज़ेरे एहतमाम ऑट आर्ट के उन्वान से नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में ऑटिज्म से मुंसलिक बच्चों के फनपारों को मंजर-ए-आम पर लाया गया। बरंगे फन पारे ये मुनफरद तहलीकी काम ऑटिज्म में मुब्तला बच्चों के हाथ से तैयार करता है। ओसी स्कूल फॉर ऑटिज्म के ज़ेरे एहतमाम मुनक्कद की गई इस नुमाइश में बच्चों के हाथ से तैयार शुदा फन पारे रखे गए। आयशा हारून कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की बेटी है और ओसी स्कूल फॉर ऑटिज्म की फाउंडर भी है। नुमाइश के दौरे के लिए खुद शहबाज शरीफ पहुंचे और बच्चों की बनाई हुई तमाम पेंटिंग्स को न सिर्फ देखा बल्कि मुंतजमीन को बेहतरीन नुमाइश के इनेकाद पर शाबाश भी दी। शहबाज शरीफ का कहना था उनकी बेटी ने इदारे पर बहुत मेहनत की है और उन्हें ऐसा इदारा बनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं उन बच्चों के पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इससे ये साबित होता है कि हमें ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। आयशा हारून ने सिटी 42 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्टिस्ट बच्चे अपने रंगों में अपना जहान तलाश करते हैं और जरूरत है तो इनको मुनासिब प्लेटफॉर्म देने की। हमारा टीम ओएसिस का जो ये इनिशिएटिव है, इनका आर्ट वर्क, इनकी स्टेट ऑफ माइंड, इनकी इमोशनल जर्नी को प्रेजेंट करने का, अलहमरा में इनको ये प्लेटफॉर्म देने का मकसद ये था कि वी शुड एक्सेप्ट देम एज अ प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। स्कूल की प्रिंसिपल समरीना का कहना था उनकी 10 साल की मेहनत का समर उन्हें इन बच्चों के फन पारों से वसूल हुआ है। तकरीब में आयशा हारून के खानदान और अहले फन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्हें उन्होंने आर्ट गैलरी के फन पारों का दौरा कराया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तब्दीली सरकार भी अपनों को नवाजने की रविश पर चल निकली है। कि सरकारी महकमे में किसको लगाना है, इस हवाले से फहरिस्त तैयार कर ली गई है। नामों का फैसला पार्टी वाबस्तगी और खिदमात को मद्देनजर रख के किया गया है। तहरीक इंसाफ ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ सरकारी महकमों में पार्टी की किस शख्सियत को कहां पर लगाना है, इस हवाले से फहरिस्त तैयार कर ली गई है। फहरिस्त वज़ीर आज़म को मंजूरी के लिए भिजवाई गई, जो वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को भेज दी। फहरिस्त के मुताबिक पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में राना सज्जाद शौकत को चेयरमैन, पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन में चेयरमैन पी सैयद हबीब अरफानी को लगाने की तजवीज़ दी गई है। दानिश स्कूल के लिए रुकने असम्बली सुमेरा अहमद को चेयरपर्सन, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन 1 के चेयरमैन आसिम शौकत, पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन 2 के कमिश्नर मोहम्मद मदनी को लगाने की तजवीज है। पंजाब लाइव स्टॉक में प्रोफेसर डॉक्टर सलीम को डायरेक्टर और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का चेयरमैन नईमुल हक और टेपटा में हाफिज फरद को चेयरमैन लगाने की तजवीज दी गई है। पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम में मखदूम मुजफ्फर, पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट में मलिक आजम को चेयरमैन लगाने की सिफारिश की गई है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन काउंसिल में आतिफ चौधरी, पंजाब करिकुलम टैक्स बोर्ड में ब्रिगेडियर रिटायर मुमताज काहलू को चेयरमैन लगाने की तजवीज दी गई है। ज़कात और उशर काउंसिल का चेयरमैन नूर खान भाबा, अक़लियती एडवाइजर काउंसिल में जॉर्ज क्लाइमेंट, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी PSC में डॉक्टर शाहिद शफीक, पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड में डॉक्टर शाहिद ज़िया, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड CCO पैफ में डॉक्टर आतिफुद्दीन खान और पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट पैफ में खालिद बड़ाइज को चेयरमैन लगाने की सिफारिश की गई है। इंफॉर्मेशन पंजाब टेक्नोलॉजी PITB में अवैस यूनुस को सदर लगाने की तजवीज़ है, जबकि पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स अलहमरा में मोहम्मद फारूक को चेयरमैन लगाने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा पंजाब एजुकेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी में रुकने असम्बली उम्मुल बनीन को चेयरपर्सन लगाने की तजवीज़ दी गई है। LWMC में चौधरी असगर गुज्जर को चेयरमैन लगाया जा चुका है। और अब चंद अहम शख्सियात की दिन भर की मसरूफियात का अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल से स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज चैम्बर्स के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। इस मौका पर छोटी और दरमियानी दर्जे की सनतों के फरोग, पावर लूम और कॉटन इंडस्ट्री की बहाली और SMS चैम्बर्स को दरपेश मसाइल ज़ेरे गौर लाए गए।
सूबाई वजीर बराए इंसानी हकूक और अक़लियती अमूर एजाज आलम का मियां मुंशी हॉस्पिटल का अचानक दौरा, शोबा गायनी और एमरजेंसी समेत दीगर वार्ड का दौरा किया। मरीजों से सहूलियात के हवाले से दरियाफ्त भी किया। कमिश्नर लाहौर डॉक्टर मुश्तबा पराचा की ज़ेरे सदारत इजलास बागों के शहर लाहौर में शजरकारी और तज़ीन और आराइश का जायजा लिया गया और मनसूबाबंदी की गई। कमिश्नर लाहौर का कहना था माहौल की बेहतरी, स्मोक के खात्मे, दरख्तों की कमी को दूर करने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मून मार्केट, अल्लामा इकबाल टाउन आमद, क्रिस्टन प्लाजा मून मार्केट में मलक हॉस्टल का इफ्तिताह किया। हुकूमत पंजाब सूबे में मरबूत मनसूबाबंदी के तहत तरक्याती अमल को मजीद तेज करने के लिए बहुत जल्द पंजाब स्पेशल स्ट्रेटजी मुतारफ कराएगी, जिसका मकसद सूबा पंजाब को लॉन्ग टर्म स्पेशल मनसूबाबंदी फ्रेमवर्क के साथ मुंसलिक करना है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ स्पाइनल सर्जन की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने शिरकत की। इस मौका पर वज़ीर सेहत ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इस मुल्क में जिसका काम करने को दिल नहीं करता वो सियासत कर रहा है। APNS की जानिब से सूबाई वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी और सेक्रेटरी इत्तलात मोमिन अली आगा के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब का आवाज़ जानिए इस रिपोर्ट में। फ्लैटीज होटल में होने वाली तकरीब में सेक्रेटरी APNS सरमद अली, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, अताउर रहमान, इरशाद आरिफ, अथर जमील और रहमत अली राजी समेत दीगर मेंबरान शरीक हुए। APNS के अहदेदारान ने सूबाई वजीर और सेक्रेटरी इत्तलात को मीडिया के मसाइल बारे आगाह किया। उनका कहना था कि 75 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम अभी भी हुकूमत के जिम्मे वाजिबुल अदा है। मीडिया जो है उसकी तरफ हुकूमत की तवज्जो होनी चाहिए। तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे होते, हम कोई यतीम खाना जो है उसको खोलने का मुतालबा नहीं करते। हम ये कहते हैं जिस तरीके से अदलिया है उसको वसाइल हुकूमत फराहम करती है, जिस तरह मुकन्नना है उसको वसाइल हुकूमत फराहम करती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी कहते हैं कि आज के दौर में मीडिया के बगैर हुकूमत का जिंदा रहना मुमकिन नहीं। हालिया पाक भारत मामले में पाकिस्तानी मीडिया का किरदार भी मिसाली रहा और इस पर पाकिस्तानी मीडिया का एहसानमंद होना चाहिए। आपकी लायबिलिटीज जितनी भी थी, आपने तो आज हमें यहाँ पे मदू किया, इज्जत अफजाई की, मगर सेक्रेटरी साहब ने और मैंने को पिछले 3 दिन से हम उस पर काम कर रहे हैं। सो वी आर अवेयर कि वो क्या है। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मीडिया के मसाइल वज़ीर आज़म के सामने रखूंगा और उनके हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। उन्होंने मीडिया और हुकूमती सतह पर ज्वाइंट कमेटी बनाकर मामलात को हल करने की तजवीज़ भी पेश की। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वकार घुमन, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और चौधरी शहबाज अहमद का अल एहसान वेलफेयर आई अस्पताल शालीमार लिंक रोड मुगलपुरा का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने ट्रस्ट की जानिब से मरीजों को मुफ्त और बेहतरीन इलाज पर इंतजामिया की काविशों को सराहा। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक और रुकने सूबाई असम्बली चौधरी शहबाज का अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल शालीमार लिंक रोड मुगलपुरा का दौरा। MNA अली परवेज मलिक और MPA चौधरी शहबाज अहमद का कहना था कि अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल में मरीजों का मुफ्त और बेहतरीन इलाज हो रहा है, जो काबिल सताइश है। खुशी हुई है कि 1000 करीब जो पेशेंट डेली यहाँ पे आते हैं और जो ऑपरेट होते हैं 100 के अंडर करीब, बड़ा इस बैकवर्ड से एरिया में जहाँ हेल्थ की बड़ी ज़रूरत है, तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इसके लिए भरपूर तरीके से जब भी हमारी सपोर्ट होगी भरपूर हम इनके साथ आते हैं। इतनी बड़ी यहाँ पे सहूलत सनाउल्लाह साहब की वजह से और इस अल एहसान आई ट्रस्ट की शक्ल के अंदर यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे अगर किसी को अपनी आई की तकलीफ़ होती है, कोई और मसाइल होते हैं, तो आएँ यहाँ पे प्रॉपर प्रोफेशनल्स के साथ कंसल्ट करें। यहाँ पे बगैर कोई उनसे कोई सवाल किए उनको सर्विस देने के लिए, उनकी दवाएँ कमाने के लिए मौजूद है। सदर अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी सनाउल्लाह खान और इकरामुल्लाह खान का कहना था कि अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 100 ऑपरेशन और 1200 से ज्यादा मरीजों का बेहतरीन इलाज कर रहे हैं। अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल जो है ये बिल्कुल फ्री है। मोर देन 1000 पेशेंट जो है डेली यहाँ पर तशरीफ लाते हैं, सुबह 8 से 2, शाम 5 से 9। 1200 पेशेंट डेली इधर चेक हो रहा है, 100 से ज़्यादा सर्जरी हो रही है। तो ये सिलसिला इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है हमारी और उसके बाद जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो भी ये काम जब तक क़यामत तक हम चलाएंगे इंशाल्लाह। लीगी रहनुमा के दौरे के मौके पर सदर अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी सनाउल्लाह खान ने अस्पताल के हवाले से ब्रीफिंग दी, जबकि चेयरमैन UC 121 एजाज अनवर टीपू और चेयरमैन यूनियन काउंसिल मलिक सईद समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन उमर सलीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 24 न्यूज़ के मैनेजर मार्केटिंग अजवद बट रिश्ता अजवाज से मुंसलिक हो गए हैं। वलीमे की तकरीब में मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गुलबर्ग गोर में मार्की में मुनक़िदा वलीमे की तकरीब में चीफ कमर्शियल ऑफिसर सिटी न्यूज़ नेटवर्क खुरम सलीम, डायरेक्टर मीडिया टाइम एंड स्पेस वसीम खान, शेख आबिद हुसैन, असिस्टेंट मैनेजर सैयद मुश्तबा, जैनुल आबिदीन, खुरम बट, चांदी वाले और GM रोही TV इमरान अहमद ने भी शिरकत की। जबकि साद खालिक, वसीम खान, उमर सआदत, मोहम्मद शफीक, जाहिद शमीम बट, नदीम रोशन, हमदान खोकर, फैजान सलीम, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद शहबाज, शेख इरफान, मुबशिर खान और नौफल बट समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान भी शरीक हुए।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, ताइवान के 50 रुकनी तजारती वफ्द ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। वफ्द ने एयर कंप्रेसर, ऑटोमोबाइल, लुब्रिकेंट्स और आईटी समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ताइवान के 50 रुकनी वफ्द ने सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर, नायब सदर फहीमुर रहमान सहगल समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। उधर हजरत सैयद याकूब शाह जंजानी अलमारूफ शाह सदर दीवान के सालाना उर्स की तकरीबात जारी और सारी हैं। उर्स के मौके पर अकीदतमंदों की कसीर तादाद पहुंच गई। हजरत सैयद याकूब शाह जंजानी अलमारूफ शाह सदर दीवान के सालाना उर्स के दूसरे रोज महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। नात खां हजरात ने बारगाह रिसालत में कलाम पेश करके शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। मुफ्ती रमजान सालवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर रोशनी डाली। जनाब अली और मुर्तज़ा शेर खुदा आपकी खुशबख्ती को सलाम कि तेरी खुशबख्ती को चार चांद लग गए कि तेरे अंत में नबी के दिल का टुकड़ा और नबी का चांद आ गया। उर्स पर आए अकीदतमंद का कहना था कि बुजुर्गान दीन ने इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया और आज इस बारगाह से भी यही फैज लोगों को मिल रहा है। उन्होंने जात पात को देखकर मोहब्बत नहीं की, उन्होंने कहा जो हमारे महबूब हैं वो रहमत लिल आलमीन हैं। एक अकीदतमंद कहता है कि मैं कई सालों से यहाँ आ रहा हूँ, जो कोई भी यहाँ आकर दिल से दुआ करता है वो कबूल होती है। यहाँ पे हम तकरीबन 10-15 साल से मैं मुसलसल आ रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोगों की दुआएं और मन्नतें पूरी हो रही हैं अगर नेक नियत से आए तो। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैयद मीरा हुसैन, सैयद मोहम्मद अवैस शाह जंजानी, सैयद मोहम्मद इदरीस शाह जंजानी, सैयद मोहम्मद शिफा अली जंजानी, सैयद मोहम्मद हाशिम अली शाह जंजानी, सैयद मोहम्मद फाकिर शाह जंजानी, हाजी शाहिद भट्ट और सैयद हैदर रिजवी समेत मुतादिद अफराद ने शिरकत की, जबकि सैयद मुस्तफ़ा अशरफ रिजवी ने महफिल के इख्तिताम पर खुसूसी दुआ करवाई। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। वज़ीर-ए-आज़म नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट में यूएमटी शोबा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग ने भी एंट्री कर ली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी और यूएमटी शोबा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के इश्तिराक से नेशनल पोस्टर एंड मॉडल मेकिंग कंपटीशन हुआ। मुकाबले का थीम कम कीमत वाले सस्ते घरों की तामीर था। तुलबा ने कम कीमत वाले सस्ते घरों के 50 से ज्यादा मॉडल और पोस्टर तैयार किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद ने कहा कि माजी में सस्ते घरों के मंसूबे और ऐलानात सिर्फ दिखावे के लिए किए गए। जो मंसूबे मुकम्मल हुए इन पर करप्शन की कहानियां सामने हैं। ये पहली हुकूमत है जिसने आवाम की रहायशी सहूलत को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। हम सब मिलकर जब कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और इसमें आपकी हाउसिंग मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर पंजाब, टास्क फोर्स और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो आपके पीछे खड़े हुए हैं। हम सब मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और गरीब को छत फराहम करने का ख्वाब जो है वो शर्मिंदा ताबीर करेंगे। मुकाबले में मेंबर वजीर आजम हाउसिंग टास्क फोर्स डॉक्टर फरिया तारिक, चेयरमैन पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स याकूब इजहार, जनरल सेक्रेटरी आतिफ म्यू, सदर यूएमटी इब्राहिम हुस्न मुराद, डायरेक्टर यूएमटी डॉक्टर मोहम्मद असलम, डीन प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ एवान समेत जजेस और तुलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।